when it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस प्रोडक्शन। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस सॉफ्टवेयर से आप अपने कंप्यूटर पे म्यूज़िक बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम था एफएल स्टूडियो। तो आज इसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके ये 5 पार्ट्स हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्राउज़र। तो ये वो सॉफ्टवेयर है, पहले की वीडियो में भी आपने देख लिया होगा, एफएल स्टूडियो इसका नाम है। तो ये है इसका ब्राउज़र, जिसमें हमारे पास सब पैक्स, प्लगइन्स वगैरह सब डाटाबेस इसमें होता है। मिक्सर, प्रीसेट्स, कोर्स वगैरह सब कुछ इसमें आता है। जैसे ये पैक्स है जिसमें कि किक वगैरह, किक, हाई हैट, क्लैप, स्नेयर्स सब कुछ इसमें आता है, जिसको आप अपने बीट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये किक्स पड़ी हैं, अलग अलग तरह की किक है। ये सब कुछ आपको फ्री मिलेगा इस सॉफ्टवेयर के साथ ही, अपने आप ब्राउज़र में आ जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी किक वगैरह ऐसे आप अपने चैनल रैक में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही ये बीट बनाई हुई है, मैंने पहले ही सिलेक्ट किए हुए हैं अपने सभी इंस्ट्रूमेंट। तो ब्राउज़र में यही कुछ है। जैसे यहाँ पर प्लग इन डाटाबेस हैं, इफेक्ट वगैरह, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे प्लगइन्स यूज़ करने हैं सब कुछ। तो ये था हमारा पहला पार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पार्ट है चैनल रैक। चैनल रैक फ्रेंड्स, ये रहा चैनल रैक एफएल स्टूडियो का। इसमें हम अपनी बीट बनाते हैं। जैसे इस पहले पैटर्न में मैंने ये बीट बनाई हुई है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो इस तरह आप अलग अलग पैटर्न्स में, जैसे दूसरे पैटर्न में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, पहले पैटर्न में ये बीट बनाई हुई है। अलग अलग पैटर्न्स में आप अलग अलग बीट्स बना सकते हैं, जो कि आप अपने सॉन्ग में यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरह के म्यूज़िक में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा पियानो रोल। पियानो रोल, आपने जो सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लोड किए हुए हैं, इस पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है पियानो रोल। ठीक है, इसमें हम अपनी मेलोडी वगैरह, कॉर्ड्स वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बनाई हुई है, ये हमने पियानो की कॉर्ड्स बनाई हुई हैं। मैं आपको सोलो में इसको बजा कर दिखाता हूँ। तो इसमें मैंने कॉर्ड्स बनाई हुई हैं और भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, उसमें दिखाता हूँ। जैसे इसके पियानो रोल में मैंने क्या बनाया हुआ है। तो इस तरह हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग पियानो रोल होते हैं, उसमें मेलोडी वगैरह, कॉर्ड्स वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चौथा पार्ट हमारा है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। आपने जो भी पैटर्न में, अलग अलग पैटर्न में जो बीट बनाई हुई है, वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले पैटर्न में बनाई हुई है, तो इस तरह हम इसको बार बार पेस्ट करके पूरा फुल सॉन्ग तैयार कर सकते हैं। तो मैंने तो ये एक ही बीट बनाई हुई है, आप अलग अलग पैटर्न में अलग अलग बीट बना सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं अपने सॉन्ग के हिसाब से। तो प्लेलिस्ट में ही आपका पूरा सॉन्ग बनेगा। तो फ्रेंड्स, पांचवा पार्ट हमारे पास है मिक्सर। मिक्सर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, व्यू मिक्सर, और यहाँ पर हम अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर अलग अलग इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं मिक्सर में, और इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं
कि किस इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम कितना आना चाहिए या किसका कितना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको चैनल रैक में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको असाइन करना पड़ेगा कि मिक्सर में कौन से ट्रैक में उसको यूज़ करना है। जैसे ये किक है, इसको पहले ट्रैक में मैंने यूज़ किया हुआ है। अब हम मिक्सर में जाएंगे तो ये देखिए पहले ट्रैक में किक बज रहा है। तो इसी तरह ये मैंने FL कीज यूज़ किया है 5वें में। मिक्सर में जाएंगे तो ये देखिए 5वें में। और अगर हम फुल बीट बजाएंगे तो देखिए सभी इंस्ट्रूमेंट अलग अलग ट्रैक्स में बज रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको सभी को अलग अलग ट्रैक्स पे असाइन किया हुआ है। तो यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम को धीमा कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि जब अब मैंने सभी की वॉल्यूम को कम कर दिया है, और यहाँ से आप अकेली को वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। जैसे ये किक हो गया, हाई हैट हो गया, ये स्नेर हो गया, पियानो रोल FL कीज हो गया, ये और इंस्ट्रूमेंट हो गया। और मिक्सर में हम जैसे कि इसको हम मास्टरिंग कर सकते हैं मिक्सर में किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। जैसे कि ये 5वें में हमारे पास है कॉर्ड्स हैं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इक्वल लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए कि मैंने कैसे ये जो मुझे फ्रिक्वेंसीज नहीं चाहिए वो मैंने कट की हुई है यहाँ पर, और जो फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए सिर्फ वही बज रही है। जैसे कि मैं आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ इसकी फ्रिक्वेंसी, तो आपको इसमें फ़र्क पता चल ही गया होगा कि कैसे हम इसके अलग अलग इफ़ेक्ट यूज़ करके इसको मास्टरिंग कर सकते हैं हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। तो इसका तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे मास्टरिंग मिक्सिंग करनी है आपने। तो फ्रेंड्स, एक और पार्ट हमारा रह गया जो यहाँ पर दिखता है टूल बार, जिसमें हम बहुत से बटन देख सकते हैं। तो 6th पार्ट है टूल बार। टूल बार में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से बटन हैं, किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है टेम्पो है, जो हम सॉन्ग का सिलेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बीट कितने बीट्स पर सेकंड पर BPM पर बजेगी, कि स्पीड आपके सॉन्ग की कितनी होगी। यहाँ पर मैंने 85 यूज़ की हुई है, 85 BPM पर सेकंड। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ कि कैसे इसकी सॉन्ग की स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा BPM का। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको इस बटन के बारे में बताता हूँ, जो पैटर्न एंड सॉन्ग का मोड सेलेक्ट करते हैं इसमें हम, कि ये पैटर्न बजे या फिर प्लेलिस्ट में जो हमने सॉन्ग बनाया है वो बजे। अगर तो ये दबाया हुआ है तो ये पैटर्न बजेगा, जैसे कि ये पैटर्न बज रहा है। अगर इसको हम ना दबाएं तो जो प्लेलिस्ट में आपने सारी बीट्स तैयार की हुई हैं वो बजेगी। और ये आपको मालूम है प्ले पाउस का बटन है, ये स्टॉप का बटन है, और आगे ये है रिकॉर्डिंग का बटन। अगर आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, आपने बीट बना ली है, पूरा सॉन्ग का म्यूज़िक बना लिया है, तो अब आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी होगी। तो आप इस पर क्लिक करके एवरीथिंग के
एवरीथिंग पर क्लिक करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो और तो यहाँ पर ये प्लेलिस्ट हो गया, यहाँ पर हम चैनल रैक को शो कर सकते हैं। ये पियानो रोल का हो गया, ये प्लगइन पिकर का हो गया, यहाँ पर से आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। ये मिक्सर का हो गया, और आगे आपको इतना ज़रूरी नहीं है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको इन 6 पार्ट्स के बारे में बताया। आगे और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फुल सॉन्ग तैयार करते हैं, कैसे उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगी। तो थैंक यू, शुक्रिया। Yeah.